कोरोना संक्रमण के कारण हुए लॉकडाउन के कारण हमारे बहुत सारे क्षेत्रों में प्रभाव पड़ा है। पर्यटन में प्रभाव पड़ा, ऐसे ही शिक्षा में भी बहुत प्रभाव पड़ा है। ये क्या प्रभाव पड़ा, कितना प्रभाव पड़ा, इससे चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दून यूनिवर्सिटी और भरसार यूनिवर्सिटी के वीसी डॉक्टर ए के कर्नाटक जी। सबसे पहले सर यही जानना चाहेंगे कि कितना असर इस लॉकडाउन का हमारे शिक्षा क्षेत्र पे पड़ा सर। देखिए, जो हमारी इस समय जो शिक्षा नीति इस समय चल रही है और जिस तरह से हम लोग शिक्षा दे रहे हैं उसके तीन मुख्य आयाम हैं। एक शिक्षण है, दूसरा शोध है और तीसरा प्रसार है। जो पहला आयाम है शिक्षण वाला आयाम, उसमें भी काफ़ी समस्या आई, लेकिन चूंकि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए तो उससे प्रभाव थोड़ा सा जो दुष्प्रभाव था वो कम हुआ और बच्चों ने भी इसे हाथों हाथ लिया और हमारी ऑनलाइन क्लासेस रेगुलरली होती चली गई। प्रारंभ में इसमें दिक्कत आई क्योंकि कई बच्चे हमारे सीमांत प्रदेश के सीमांत एरिया के थे और जो दूर दूर कहीं कई जगह पर कनेक्टिविटी भी नहीं है इसमें, और इसलिए वहाँ दिक्कत आई। लेकिन बाद में धीमे धीमे वो लोग बच्चे ऐसी जगहों पर आ गए जो बहुत दूर थे, जहाँ से वो कनेक्ट हो सकें और हमारा शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चलने लगा। लेकिन इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये शिक्षण और जो क्लासरूम का शिक्षण है इसमें बहुत फर्क है। और क्लासरूम का शिक्षण एक अलग शिक्षण होता है, उसमें टीचर रिव्यू भी करता रहता है, ये भी देखता रहता है कि आपका कितना जो छात्र है या छात्रा है वो अटेंटिव कितनी है और कितना वो पढ़ रहे हैं, कितना उनका ध्यान है, जो कि इस विधा में हो नहीं पाता। यद्यपि इस विधा के साथ अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोड़ें तो ये ऐसा पॉसिबल है, लेकिन वो अभी बहुत महंगा है और वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अभी आईसीआर ने हमारा शुरू किया एक एलएमएस सिस्टम शुरू किया, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। और उसमें क्या है कि एक बार वो बच्चा जुड़ जाता है तो हम लोग उसका जो पूरा का पूरा जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है उसकी स्क्रीन को हम लोग ले लेते हैं उसमें, और उसकी स्क्रीन को ले लेते हैं तो उसके बाद अगर उसकी कनेक्टिविटी चली भी गई तो भी उसको दिखता रहता है और वो हमारा क्लास उसमें चलता रहता है। ऐसी एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट सिस्टम एएमएस सिस्टम भी आईसीआर लॉन्च करने जा रहा है। तो हम लोग इस तरह की भी विधा आ गई है और ये विधाएं चल रही हैं। और ट्रिपल आईटीज में आईआईटी, ट्रिपल आईटी बेंगलोर में, ट्रिपल आईटी दिल्ली में, ट्रिपल आईटी हैदराबाद में और आईएम अहमदाबाद में, ये चार जगह मैंने स्वयं देखी हैं ये विधाएं। वहाँ बहुत अच्छी चल रही और उसमें एग्जाम भी हो जाता है और उसमें बच्चा पढ़ भी लेता है। दूसरी जो बात मैंने आपको बताई थी शोध वाली बात, तो शोध के लिए लैब में होना जरूरी है, या जैसे कृषि का क्षेत्र है तो फील्ड में होना जरूरी है, औद्यानिकी का है तो फील्ड में होना जरूरी है, वानिकी है तो फील्ड में होना जरूरी है। और ये बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। और बाद में फिर कुछ जो हमारे पीएचडी के छात्र छात्राएं थी, इन लोगों को हमने बुलाया भी। और चूंकि आपको पता है कि हम लोगों का पर्वतीय क्षेत्र में विश्वविद्यालय है तो वहाँ पर कुछ असर भी कम था कोविड का, और बहुत लंबा लंबा डिस्टेंस मेंटेन करके हम लोगों ने इस कार्य को कराया। जहाँ तक प्रसार की बात थी तो पहले 2 महीने में प्रसार का कार्य नहीं हो पाया बिल्कुल भी, और लेकिन फिर धीमे धीमे किसानों के वहाँ जाना और प्रसार कार्य करना, और ये कार्य हमारे लोगों ने शुरू किया। महिलाओं से इंटरेक्शन करना, उनको न्यूट्रिसीरियल्स के बारे में ज्ञान देना, उन अलग अलग तरह के पदार्थ बनाना, उनके जितने भी कृषि है उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आगे किस तरह से वो रखें और किस तरह से उनको संशोधित करें, किस तरह से उसमें वैल्यू एडिशन करें, ये सब चीज़ें बताना, ये आगे किया जा रहा है। अभी भी समय भी हो रहा है। और हमने अभी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर भी हम लोगों ने 500 किसानों को भरसार में और 500 किसानों को हमने यहाँ रानीचौरी में सब्जी के बीज जो कि वो अपने आसपास बो सकते हैं, तो ये हमने दिए थे ताकि वो अपने घर में सब्जी उगाएं, पालक उगाएं, मेथी उगाएं, हरी सब्जियां उगाएं, गोभी उगाएं, ताकि भिंडी उगाएं, ताकि उनमें एक शौक गार्डनिंग का शुरू हो। तो किचन गार्डनिंग के लिए महिलाओं को विशेष रूप से प्रेरित किया गया है। तो इसमें फ़र्क तो पड़ा है नेचुरली, ये जो कोविड से बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है।
सर अगर बात करें नए सत्र की या फिर एग्ज़ाम की रिजल्ट की, इस पे किस तरीके से काम किया जा रहा है सर? देखिए, ये जो एग्जामिनेशन की बात थी तो ये गवर्नमेंट ने जो है नियम निकाल रखे थे कि किस तरह से प्रमोशन करना है, क्या करना है। और फाइनल ईयर के बच्चों का एग्ज़ाम भी लिया गया है, क्योंकि फाइनल ईयर के बच्चों का एग्ज़ाम लेना ज़रूरी था। एक जो बड़ा नुकसान हुआ वो ये नुकसान हुआ है कि पहले से हम लोग इंट्रेंस टेस्ट लेते थे, इस बार इंट्रेंस टेस्ट हम लोग नहीं ले पाए। और इस बार हम लोगों ने मेरिट पे ही किया है। जैसे बीएससी का है तो इंटरमीडिएट की मेरिट पे हम लोगों ने एडमिशन किया है। तो जो बच्चे इंटरमीडिएट में अच्छा कर गए थे तो उन्हीं को यहाँ भी फायदा मिल रहा है। लेकिन कोई नया बच्चा अगर अच्छा करता है, मान लीजिए उस समय उसकी स्वास्थ्य ठीक नहीं था या कोई और प्रॉब्लम थी और वो इंटरमीडिएट में अच्छा नहीं ले पाया, तो वो नुकसान में इस समय है। तो वो जो इंट्रेंस वाला बात थी वो हम लोग नहीं कर पाए कोविड की वजह से। और अभी एक और समस्या आ रही है, जैसे एमएससी के जो हैं जो एक जो वो है, अभी बीएससी के रिजल्ट बहुत जगह नहीं निकले हैं तो एमएससी का एडमिशन नहीं हो पा रहा है। तो अब आप देखिए कि आज 28 तारीख है नवंबर की, जो कार्य हमारा अगस्त में हो जाना चाहिए था 28 तारीख को, वो आज नवंबर 28 को भी नहीं हुआ है। हमने दून विश्वविद्यालय की जहाँ तक मैं बात लूँ, हमने सारे एडमिशन कर दिए हैं यूजी के और ऐसे प्रोग्राम के जिनमें यूजी पीजी कंबाइंड हमारे वहाँ चलता है। लेकिन जो पीजी के प्रोग्राम हैं उनमें कुछ प्रोग्राम रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बीएससी के बच्चे जिन्होंने अप्लाई कर रखा वो अभी तक अपनी एप्लीकेशन में मार्कशीट फीड नहीं कर पाए। तो अभी हम उनको कुछ समय दे रहे हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। और ऐसी भरसार में भी ऐसी यही स्थिति है। बीएससी वाला तो हो गया, लेकिन एमएससी वाले में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि कई विश्वविद्यालयों ने अभी अपना रिजल्ट नहीं दिया है। तो उसके लिए भी हमने 30 तारीख लास्ट डेट रखी है। तो हम लोग इस तरह से डेट बढ़ा के बच्चों को मौका दे रहे हैं, तो कि उसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता, बच्चे की कोई गलती भी नहीं है। तो ये इस तरह का नुकसान हुआ है इसमें। सर ये तो नेगेटिव बातें थी सर, कुछ पॉजिटिव भी रहा है कुछ ना कुछ। तो आप किस तरीके से, जैसे हमारे यहाँ ऑनलाइन एजुकेशन की ओर हम बढ़े हैं, डिस्टिंग एजुकेशन की तरफ हम बढ़े हैं, और जो हमारी कनेक्टिविटी जिन क्षेत्रों में नहीं थी, जिन कॉलेज में नहीं थी, उस तरफ भी हम बढ़े, तो इसको किस तरीके से देखते हैं सर आप? देखिए, जब कोई समस्या आती है तो तभी इन्वेंशंस होते हैं। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसके बाद कई चीज़ें इन्वेंट हुई थी। ऐसे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी, लेकिन कई चीज़ इन्वेंट हुई थी। इसी तरह से ये जो कोविड आया है, इससे कई चीज़ें इन्वेंट हुई हैं। जैसे सामाजिक क्षेत्र में आप ले लीजिए, आदमी पहले पैसा बहुत इधर उधर खर्च करता था, अब पैसा कम खर्च करने की आदत पड़ी है उसे। इस समय पैसा कम खर्च कर रहा है, इधर उधर खा नहीं रहा है, उसको चाहे डर के मारे नहीं खा रहा, तो धीमे धीमे उसकी ये आदत भी खत्म हो जाएगी। तो उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, उसका स्टमक ठीक रहेगा। और डिस्टेंस एजुकेशन स्ट्रांग हुआ है। और अभी आपको मैं खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हमारे राज्य सरकार ने कई महाविद्यालयों में ये कनेक्टिविटी भी लगा दी है। और अभी 28 महाविद्यालयों में वो लगा चुके हैं। यहाँ डोईवाला के महाविद्यालय से शुरू किया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो अभी वो पूरे प्रदेश में लगा रहे हैं। धन सिंह रावत जी जो हमारे उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया कि सभी कॉलेजों में वो कनेक्टिविटी जो है बच्चों को उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा बच्चे भी थोड़ा सीख गए हैं कि किस तरीके से करना है, और आदत भी पड़ गई है उनको पढ़ने की, कि किस तरह से जो मोबाइल माता पिता बच्चे को हाथ में नहीं लेने देते थे कि ये जो है इसमें जो अपना समय बर्बाद कर रहा है, उसी मोबाइल से आज पढ़ाई हो रही है। अब आप समझ सकते हैं कि क्या परिवर्तन हुआ है। थैंक यू सर। तो कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में, और जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो छात्रों को हुआ है। कई जगह से रिजल्ट नहीं आए हैं तो उसका भी नुकसान छात्रों को झेलना पड़ रहा है, और कुछ पॉजिटिव भी इसमें रहा है, जिस तरीके से सर बता रहे हैं कि ऑनलाइन की तरफ हम बहुत अच्छे से इसमें बढ़े हैं। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ पंकज गर्ला, समय साक्ष्य, देहरादून।